दो मैं उसे खुशबू बना दूंगा। तुम किसी भी जुबान में बोलो मैं उसे मोहब्बत बना दूंगा। कि तुम मुझे हवा दो मैं उसे खुशबू बना दूंगा। तुम किसी भी जुबान में बोलो मैं उसे मोहब्बत बना दूंगा। मैं सनातन की आंख से गिरता हुआ आंसुओं का कतरा हूं। जिस कंकर पर ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। जिस कंकर पर ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। भाई बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आदरणीय गुरुवर विमर्शना जी महाराज के हाथों से आज आपको आशीर्वाद मिल रहा है। किसी कवि की कविता को तुरंत पारितोषिक मिल जाता है, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। अब मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिनकी पूरी कौम के हम लोग सारे सनातनी जितने भी हिंदू हैं हम ऋणी हैं। हम हमारे खून का आखिरी कतरा और कतरे का कतरा भी अगर दे दे इस कौम के लिए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माताएं बहनें यहाँ पर बैठे मेरे विद्वजन बड़े भाई लोग, हम इस कौम का ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। 2 मिनट के लिए अगर आप अपने मोबाइल ऑन करोगे तो इस व्यक्ति का बहुत बड़ा स्वागत और अभिनंदन होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिनकी जन्मतिथि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष मास का शुक्ल का सप्तमी का वो दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 17 जनवरी 22 दिसंबर दोस्तों 1666 का वो दिन आपको याद करवाता हूं। 5 मिनट लूंगा आदरणीय गुरुवर पुजारी बाबा जी, 5 मिनट लूंगा, लेकिन इस 5 मिनट में मैं आपसे वादा करता हूं इस 5 मिनट में आपके अंदर एक वीरता की ज्योति जरूर जलेगी। और जहां हम राम को मान रहे हैं, जहां हम कृष्ण को मान रहे हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का हमारे घर पर स्थान है। मेरा दावा है, मेरी चुनौती है आपसे कि मेरी 5 मिनट की बात सुनकर आपके घर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अगर प्रतिमा न लग जाए तो मुझसे आकर मिलना दोस्तों, तो मुझसे आकर मिलना। इस ठंड में 22 दिसंबर 1666 का वो दिन जब हिंदुओं की डूबती हुई आंखों का वो सूरज श्री गुरु तेग बहादुर के यहां मां गुजरी कौर के यहां पर जन्म लेता है। और जन्म लेने के कुछ समय पश्चात यानी कि जब वो चलना ही नहीं सीखता है, मात्र 9 वर्ष के अंतराल, उस वक्त हिंदुओं की बहुत बड़ी दुर्दशा थी, सनातनियों की बहुत बड़ी दुर्दशा थी। हिंदुओं की व्यवस्था छिन्न भिन्न की जा रही थी, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहनों माताओं को अगवा करके उनका बहुत बुरा हश्र किया जा रहा था। त्राहिमाम चारों ओर मच रहा था और इस मुगलिया सल्तनत पर ईंट का जवाब पत्थर देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में हमारे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का एक समूह, सुनिएगा दोस्तों बड़ा आनंद आएगा, कश्मीरी पंडितों का एक समूह आनंदपुर साहिब में जाता है और श्री गुरु तेग बहादुर के यहाँ मत्था टेक कर माताओं बहनों और अपने बच्चों की दुआई मांगता है। और वो कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर को कहते हैं, आदरणीय गुरुवर हम क्या करें, मंदिर हमारे टूट गए, बहनें हमारी लुट गई, इज्जत कुछ बची नहीं है, सिर हम कटा सकते हैं लेकिन हमारा धर्म नहीं बदल सकते। सिर हम कटा सकते हैं लेकिन हमारा धर्म नहीं बदल सकते। जिस वक्त ये बात हो रही थी, गोविंद सिंह जी, तब तक उनका नाम गोविंद सिंह जी था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं थे। गोविंद सिंह जी, गोविंद राय जी वहां पर बैठे थे और अपने पिता को बोला कि पिताजी मुझे लगता है अब सनातनी व्यवस्था को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, इन माओं की लाज रखने के लिए और पूरे आर्य समाज की लाज रखने के लिए, पूरे भारतवर्ष की इज्जत के लिए किसी महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना ही होगा। तो गुरु तेग बहादुर ने अपने बेटे के मुंह से इस प्रकार के निकलते हुए शब्दों से बड़ा गौरवान्वित महसूस किया कि चल अब तू ही बता वो महान व्यक्ति कौन है। तालियां उठे दोस्तों उस बेटे के लिए जो भारत भूमि में पैदा किए। आदरणीय गोविंद राय जी ने बोला, पूज्यवर जिसने मुझे जन्म दिया है उससे बड़ा महान व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानता, और ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म आपका बलिदान मांगता है। तो वहां पर औरंगजेब के बहुत बड़े जुल्म हो रहे थे और आदरणीय गुरु तेग बहादुर साहब को
दिल्ली के चांदनी चौक में बुलाया गया और वहां ये कहा गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, हम आपकी बहन बेटियों को बख्श देंगे, हिंदू मंदिरों को तोड़ना छोड़ देंगे, आप केवल इस धर्म को स्वीकार करो। और वहां पर आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी को मैं नमन करता हूं, इस पूरे मंच से, विद्वत मंच से नतशीश होकर उनको याद करते हैं। वहां पर आदरणीय गुरुवर ने अपना शीश आगे दे दिया और उस निर्दयी औरंगजेब ने उनका शीश काट दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपना धर्म नहीं बदला। ये बात आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज में क्रांति की तरह मात्र 9 वर्ष 1675 में जब उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के माध्यम से काट दिया गया, तब जाकर उनका वहां पर रुद्राभिषेक किया गया था और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। और मात्र 9 साल की उम्र में, जहां बच्चे मेरी बात सुनो, आज की उम्र में माओ का आंचल नहीं छोड़ते, मोबाइल नहीं छोड़ते, उस वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी ने धनुर्धर विद्या में, भाला चलाने में और घुड़सवारी में सबसे बड़ी निपुणता हासिल कर ली थी। जोरदार तालियां उस महान व्यक्तित्व के लिए। और जब हिंदुओं पर जुल्म रुक नहीं रहा था, तो वहां पर चमकौर का युद्ध, मेरी बात सुनो, आप लोगों को याद होगा, तब एक बात कही जाती है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं और एक से मैं 1.25 लाख लड़ाऊं, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह जो बोले। सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत में जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय रिछपाल जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनका पूरा सनातन धर्म ऋणी है, जिनके सारे हिंदू ऋणी है। इस 1,25,000 व्यक्तियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस महान व्यक्तित्व के लिए मैं चाहूंगा एक बार उठकर आप लोग अपने स्थान पर उठकर, हम सिखों के ऋणी हैं, हमारे खून का कतरा पूरा सिख समाज का, पूरा सिख कौम का ऋणी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बार जोरदार तालियों के साथ में दोनों हाथ लहराते हुए जो बोले सोनिहाल। मजा नहीं है, जो बोले भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।